नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। इसके हम पिछले 20 सालों के क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इससे पहले हमने स्टोन एज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें हम पिछले 20 सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको करा रहे हैं। अगर आप इनको करते हैं तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। शुरू से लेके अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए. गुप्त वंशाली बिसलखंड स्तंभलेख, बी. घटोत्कच गुप्त वंश का संस्थापक। मतलब ये देखना है कि ये इनसे जैसे घटोत्कच है, ये गुप्त वंश का संस्थापक है कि नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। गुप्त वंशाली बिलसड स्तंभ लेख है, ये इनका, ये भी सही हो जाएगा। इनका है ये। श्रीगुप्त आदि पुरुष हैं, हाँ ये भी सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा है श्रीगुप्त परम भट्टारक हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डी यहाँ पे सही होगा। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर दे सकते हैं, बाकी आगे मैं बता ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गुप्त शासक कुषाणों में सामंत थे। दूसरा है गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार था। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन है हमारे, पहला केवल एक, दूसरा है केवल दो, और तीसरा है एक और दो, और डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक और दो। एक और दो, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? MPPCS 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए धर्म प्रचार बंधु, ऑप्शन बी महाराजाधिराज, ऑप्शन सी सकार, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो 4 का हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। और अगला है चंद्रगुप्त ने शिलालेखों पर कुमार देवी का नाम गुदवाया था। तो ये ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी, ये बात बिल्कुल सही है। छठा क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य आधुनिक बिहार तथा उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। कारण है ये वायु पुराण में अप्रत्यक्ष रूप से इसकी समीक्षा का उल्लेख है। कूट में है, पहला है कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चौथा है आर सत्य है परंतु ए असत्य है। तो इस 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा, BPSC 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन।
इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। तो 7 का हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये समुद्रगुप्त को वी.ए. स्मिथ ने इसकी विजयों से प्रभावित होकर नेपोलियन कहकर इसको पुकारा था कि भारत का नेपोलियन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो कि प्रयाग प्रशस्त है, निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो 8 का हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। नमा क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ऑप्शन ए शिवगुप्त, ऑप्शन बी सोमेश्वर देव, ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्र, ऑप्शन डी महिपाल। तो 9 का हमारा सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महेंद्र। 10वां क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी दादा शिकोह। तो 10 का हमारा सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये जहांगीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लिच्छवी दोहित्र, ऑप्शन बी है सर्वराजा चेता, और सी हो जाएगा अश्वमेघ पराक्रम, डी है विक्रमादित्य। तो 11 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विक्रमादित्य। 12वां क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये इलाहाबाद स्तंभ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये हरिसेन ने बनवाया था। 13वां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये प्रयाग के अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां, किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी महेंद्रादित्य। तो इसका 14 का हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, 14 का बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ये समुद्रगुप्त ये अभियान है, ये यहाँ पे जो विजय इन्होंने करी है। तो पहला है प्रथम चरण नागदत्त, यहाँ पे दिया रखा है। द्वितीय चरण योधेय, तृतीय चरण आटविक राज्य, चतुर्थ चरण पश्चिमोत्तर राज्य। समुद्रगुप्त के अभियान और ये कहाँ कहाँ इन्होंने विजय की है, इसके बारे में बताना है, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हमारा 15 का हो जाएगा, डी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है, लेकिन ये डी वाला सुमेलित नहीं है। सोलहवां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। ये सूची 1 है, सूची 2 है। ये दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं, ये सारे जो भी नीचे दे रखे हैं ये उनके राज्य हैं, ये इनको कूट में मिलाना है। तो आगे हम बढ़ाते हैं इसको। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, सोलह का ये सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। तो इसको ज़रा मिलाते हैं। इसको आप मिला दीजिएगा, ये वाला सही हो जाएगा आपका। अब देखो ए का हो जाएगा तीसरा,
धनंजय का ये जो इनका राज्य हो जाएगा, ये धनंजय जो इनका समकालीन राजा है, इसका हो जाएगा राज्य कुस्तलपुर। ये नीलराज जो ये राजा था, इनका हो जाएगा अवमुक्त। और उग्रसेन का हो जाएगा ये पलक्का, ये सही हो जाएगा। और ये विष्णुगोपा, इसका हो जाएगा ये 2 वाला, ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये मिलान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो इसका हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी। सत्रहवां क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है समुद्रगुप्त ने कविराज मार्ग की उपाधि धारण की थी। दूसरा है समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। तीसरा है इसने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था। समुद्रगुप्त के संदर्भ में दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमें 17वें क्वेश्चन में, कि ऊपर जो भी दिए गए हैं कौन सा सत्य है। तो इसमें जो है ये आपके तीनों सही हो जाएंगे, 1 2 3। आपका आंसर बन जाएगा डी वाला, 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पढ़िए और उनके बारे में बताना है कौन से सही हैं। पहला है हरिशन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। दूसरा है उसने देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की। तीसरा वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये इसमें से आपका जो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। ये पहला वाला सही है और ये कि तीसरा वाला सही है, पहला और तीसरा। आगे देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। यूपीपीएससी 2007 का क्वेश्चन है पूछा हुआ। 19 का हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, ये सी सही हो जाएगा 20 का हमारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, ये शक विजेता इसको माना जाता है। 21 का बी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 22वां। महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है। एमपीपीएससी 2004 का क्वेश्चन है। महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है। ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्ष। तो 22 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ था। ऑप्शन है चतुर्सदी, ऑप्शन बी सप्तम सदी ईस्वी में, सी है तृतीय सदी ईस्वी में, डी है द्वितीय सदी ईस्वी में। तो 23 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चतुर्थ सदी में। 24वां क्वेश्चन है हमारा, रजत यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था। ये यूपी एनडीए एलडीए 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला 25वां क्वेश्चन है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है। तो 25 का हमारा ये बी सही हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त की स्मृति में ही बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी। तो इसकी दूसरी राजधानी थी उज्जैन, ये सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है हमारा,
प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो 27 का हमारा सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऑप्शन है धन्वंतरि, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी सुश्रुत। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है 29वां, भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह स्थित था उज्जैन में। ऑप्शन है बी कौशाम्बी, सी ताम्रलिप्ति और डी पाटलिपुत्र। तो 29 का हमारा डी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 30वां क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, जो कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप इनको करते हैं आपकी तैयारी और भी अच्छी होती है। पहले आप पढ़िए, तो पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए चैप्टर की, जैसे गुप्त काल आपने पढ़ा, इसके पहले थ्योरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। जो नहीं बनते हैं उनको आप दोबारा देखिए। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका चैप्टर अच्छे से तैयार होगा। बाकी मैं क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं ला ही रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी ले आऊँगा मैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे से मनोबल बढ़ता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, सपोर्ट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।